रात के 2 बजे एक सुनसान पहाड़ी मोड़, जहां आज भी एक कार खड़ी दिखाई देती है, पर उसमें कोई होता नहीं। या शायद हर आत्मा जो इस धरती से जाती है वो शांति नहीं पाती। कुछ ऐसे भी होते हैं जो मरने के बाद अलग अलग योनियों में भटकने लग जाते हैं। बाबा, क्या आत्माएं हमें देख सकती हैं? मतलब, क्या वे हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं? अगर आत्मा क्रोधित हो या अधूरी इच्छा लेकर मरी हो तो वो किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। ऐसा नहीं है सुरेश, मरने के बाद भी आत्माएं भटकती हैं। बाबा, क्या आपने कभी खुद किसी आत्मा को देखा है? हाँ, और उस आत्मा का नाम था राघव। मैं तुम सबको एक कहानी सुनाता हूँ। ये एक सच्ची कहानी है। आज से 25 साल पहले जब नए नए ऑटोमोबाइल्स बने थे, बाजार में आए ही थे, तब एक अमीर आदमी राघव ने अपनी ऑफिस आने जाने के लिए नई कार खरीदी। कुछ दिन के बाद उसकी शादी थी। वो बहुत खुशी से काम करके अपने घर जा रहा था। रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा। सामने बस उतनी ही दूर दिखाई देता था जितनी दूर उसकी गाड़ी की रोशनी जा रही थी। उस समय बहुत तेज बारिश हो रही थी, धुंध था और चारों तरफ अंधेरा भी था। राघव एक सुनसान सड़क पे अकेले गाड़ी चला रहा था। वो पहाड़ों के रास्ते से नीचे उतर रहा था। उतरते समय अचानक एक बहुत तीखा मोड़ आया और अचानक एक बहुत बड़ा ट्रक सामने आ गया। उसे कुछ समझ में आता उससे पहले ही उसके आंखों के सामने अचानक बहुत तेज रोशनी आई और वो रोशनी अचानक पलक झपकते ही अंधेरे में बदल गया। बाबा जी, क्या राघव का एक्सीडेंट हो गया था? मुझे तो लगता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया होगा। हाँ बेटा, तुम सही सोच रहे हो। वो हादसे का शिकार हो गया था। जब उसकी आंखें खुली तो वो अपने शरीर को अपने सामने देखा, जिसमें बहुत सारी चोट लगी थी। लेकिन वो ये सब देखकर कुछ समय के लिए विचलित सा हो गया था। राघव ने देखा कि उसका शरीर मृत पड़ा है। वो चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। राघव कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसके शरीर में इतनी चोटें लगी हैं, लेकिन उसे दर्द नहीं हो रहा है। और उससे भी बड़ी बात, उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने शरीर को अपने सामने कैसे देख पा रहा है। वो चीखना चाह रहा था, चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वो जमीन पे नहीं है, वो जमीन से ऊपर है और किसी औरत की आवाज उसे पीछे से बुला रही है। आ गए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। राघव मुड़ के देखा तो देखा बहुत सारे आत्मा, पिशाच, प्रेत उसके पीछे थे, हवा में। राघव बहुत घबराया हुआ था। वो बहुत डरा हुआ था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ हुआ क्या। वो कुछ देर पहले अभी कार चला रहा था, गाने सुन रहा था, और पलक झपकते ही वो अचानक से एक ऐसे स्टेट में आ गया है कि उसे ये भी महसूस नहीं हो पा रहा है कि वो है भी या नहीं। और पता नहीं ये लोग जो उसके चारों तरफ हैं, वो उसके आसपास क्यों आए हुए हैं, उससे क्या चाहते हैं। राघव अपने आप को भी देख रहा है कि वो भी उन लोगों से अलग नहीं है, वो भी उन्हीं लोगों के जैसे है। राघव अब घर जाना चाहता था। रास्ते में उसने देखा कि उसके जैसे ही कुछ लोग, भूत, प्रेत, पिशाच, कुछ लोग उसकी तरफ आ रहे हैं और कुछ लोग उससे डर रहे हैं, कुछ उसका पीछा कर रहे हैं, कुछ उससे दूर भाग रहे हैं। वो सब लोग कुछ बड़बड़ा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं उसको, राघव को। राघव भी बात करना चाहता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। उसकी आवाज़ बदल गई है, बोलने में बहुत कठिनाई हो रही है, बहुत ताकत लग रहा है बोलने में, और बहुत भारी आवाज़ निकल रहा है, जैसे कि वो फिल्मों में भूतों की आवाज़ को सुनता था, वैसी ही उसकी आवाज़ हो गई है। राघव घर की तरफ जा रहा है। वो जैसे जैसे घर की तरफ बढ़ रहा है, वो देख रहा है कि वो धीरे धीरे दूल्हा बनता जा रहा है। उसकी आत्मा दूल्हे में कन्वर्ट हो रही है। राघव का घर शहर से थोड़ी सी दूर एक गांव में था। राघव पहले से ही अमीर था, तो गांव में सबसे बड़ा घर उसी का था। नौकर चाकर लगे हुए थे। घर पहुंचते ही वो अपने आंगन तक तो आ गया, लेकिन उसे कोई देख नहीं पा रहा है, कोई सुन नहीं पा रहा है। राघव अभी तो कुछ बोला नहीं है, वो बोल भी नहीं पा रहा है, वो खुद डरा हुआ है। ये हो क्या रहा है उसे समझ में नहीं आ रहा है। अब वो अपने घर के मेन गेट से अंदर जाना चाहता है, लेकिन वो जा नहीं पा रहा है। जैसे ही वो गेट से अंदर जाना चाहता है, उसे बहुत जोर का झटका लगता है। वो बहुत कोशिश किया, लेकिन वो मेन गेट से अंदर नहीं जा पाया। तब वो अपने घर के पीछे के गेट से अंदर जाना चाहा। तभी उसने खिड़की से देखा
कि घर वाले लोग उसकी शादी की तैयारी कर रहे हैं। कहानी का आगे का पार्ट बहुत ही खतरनाक है। आगे का पार्ट सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट करें नेक्स्ट वीडियो, और लाइक करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसा लगा।